नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहेगी कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। तो कनाडा की हम रेगुलर वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो जो IRCC के रेगुलर वेबिनार हो रहे हैं उसको क्राउन इमिग्रेशन रेगुलर अटेंड करती आ रही है। अभी जो रिसेंट इसका वेबिनार हुआ था उसमें बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कशन हुए हैं। वो पॉइंट क्या डिस्कशन हुए हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक लेकर आऊँगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं वह उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे कनाडा जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने अपने ऑलरेडी वीज़ा अप्लाई कर दिए हुए हैं, या वो बच्चे जिनके ऑलरेडी डिसीज़न आ चुके हैं जिन्होंने कनाडा ट्रैवल करना है, उससे रिलेटेड जो 12-13 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बायोमेट्रिक्स के साथ बायोमेट्रिक पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो प्रॉब्लम आ रही है बायोमेट्रिक्स की आ रही है, और थाउजेंड्स ऑफ फाइल पेंडिंग पड़ी हुई हैं बायोमेट्रिक्स की। कम से कम 40,000 से ज़्यादा फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है, और एक बड़ा बैकलॉग है आफ्टर मार्च के बाद, क्योंकि मार्च के बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद खुलते खुलते लोगों ने केसेस भी अप्लाई किए, लेकिन BFS नहीं खुल पाया। अभी BFS खोले हैं, तो BFS खोलने के बाद क्योंकि बैकलॉग बहुत बड़ा था, लोगों की रेगुलर रिक्वेस्ट जा रही हैं, और इवन क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स हमें रिक्वेस्ट करें सर इसका किया तो किया जाए। तो बायोमेट्रिक्स के लिए मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि 40,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। तो अभी जितने भी उनके बैक सेंटर हैं, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर हैं, लगभग 10 उनके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर हैं इंडिया के अंदर, वो सारे के सारे ओपन हो चुके हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा पहले हम ये लेकर चलें कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया से कौन से एरिया से जाता है। आप उसको पंजाब को टॉप प्रायोरिटी पर लेकर चलें, उसके बाद आप हरियाणा को लेकर चलें, हरियाणा के बाद आप गुजरात को लेकर चलें, गुजरात के बाद साउथ में आप हैदराबाद को लेकर चलें। तो जिन बच्चों ने अपने बायोमेट्रिक्स करवाने हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश है। इवन कुछ बच्चे तो ऐसे क्रेज़ी बच्चे हैं वो कि अपने उन्होंने बायोमेट्रिक आउटसाइड इंडिया से बुक करवाकर वहाँ जाकर उन्होंने अपने बायोमेट्रिक्स दिए हैं। वो UAE से अपने बायोमेट्रिक देकर आए हैं, क्योंकि क्रेज़ी बहुत हैं। तो उनके लिए मैं कुछ सुजेशन दूंगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना व्यू है। अगर आप जलंधर के लिए बायोमेट्रिक बुक करते हैं, यहाँ पर भी मिलते हैं 2-2 वीक के बाद, 3-3 वीक के बाद। जलंधर के बाद आप चंडीगढ़ चले जाएँ, चंडीगढ़ में भी टाइम लगता है, मिलते ज़रूर हैं यहाँ पर भी। तो ये मैं अपने नॉर्थ वाले जितने भी बैक सेंटर उसकी डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको वेटिंग करनी पड़ सकती है। तो चंडीगढ़ के बाद हम दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली तो सेंटर है, यहाँ तो ऑलवेज ही आपको वेटिंग करनी ही पड़ेगी। तो फिर हम अपनी जो फाइनेंशियल हब है इंडिया की मुंबई में, तो वहाँ पर भी वेटिंग है। तो और इसके अलावा यहाँ से और स्टूडेंट जाते हैं हैदराबाद। ये मैंने 5 बता दिए, यहाँ पर आपको वेटिंग करनी ही पड़ेगी। बट जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने अपने बच्चों के अप्लाई किए हैं, अगर आप अपने बायोमेट्रिक्स यहाँ से अप्लाई करते हैं तो मुझे ये लगता है कि आप विद इन 2 वर्किंग डे या 1 वीक के अंदर अपनी बायोमेट्रिक की डेट ले सकते हैं। वो सेंटर अभी मैं डिस्कस करूँगा। नंबर 1 पे मैं डिस्कस करूँगा कलकत्ता का। वहाँ पर आप अपनी बायोमेट्रिक की डेट लीजिए, वहाँ पर मिलने के काफ़ी चांसेस है, क्योंकि उस एरिया से बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं, क्योंकि अनदर कैटेगरी के उन्होंने अभी तक बायोमेट्रिक खोले नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट्स और फैमिली जो केसेस है उसी के ऊपर बायोमेट्रिक्स खोले हैं। तो वहाँ पर आपको ईजीली मिल सकते हैं। कलकत्ता के बाद मैं डिस्कस करूँगा पुणे और बेंगलोर की। तो इन आप 2 लोकेशंस में अपने बायोमेट्रिक बुक करें, तो वहाँ पर भी आपको आपके बायोमेट्रिक ईजीली मिल सकते हैं। और 4th वन या 5th वन है वो है पुणे। तो ये जो लोकेशन बताई हैं, अगर आप अपने बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट उनको भेजते हैं, इन लोकेशनों में बुक करते हैं, तो आपको मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं विद इन 2 वर्किंग डे 3 वर्किंग डे। बट अभी आप पंजाब के हैं, ट्रैवल कैसे करना है इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है, अगर आपको बायोमेट्रिक इमीडिएटली मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से अभी कुछ बच्चों की जो हमें रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर मुझे बायोमेट्रिक की 2 डेट मिल गई हैं, तो मैं क्या करूं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो अर्लियर डेट है उसमें अपना बच्चा जाकर अपने बायोमेट्रिक दे, जिस भी लोकेशन में उसके बायोमेट्रिक आए हैं। और क्या रिक्वेस्ट आ रही हैं बच्चों की सर मुझे बायोमेट्रिक की मैंने रिक्वेस्ट भेज दी हुई है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई। तो उन बच्चों की जो कंफर्मेशन है 100% आएगी, अगर आपने अपना सारा डाटा प्रॉपरली फुलफिल किया हुआ है
उसके अंदर अपना डेट ऑफ बर्थ या पासपोर्ट, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। हाँ, अगर आपका डाटा उसके अंदर प्रॉपरली फिल नहीं किया है तो तब वो आपको बायोमेट्रिक आने में डिले हो सकती है। तो एक बच्चे की और बच्चे ने हमें फ़ोन किया कि सर मेरे पास बायोमेट्रिक की भी कंफर्मेशन की मेल आ गई है, लेकिन लेटर साथ में नहीं आया जिसके ऊपर बार कोड मैंशन किया होता है। उन बच्चों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ईमेल की कंफर्मेशन का प्रिंट भी ले आकर अपने बायोमेट्रिक करवा सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव बैक सेंटर से। इवन जो उनके पास एसएमएस की कंफर्मेशन आई है उसके थ्रू भी वो अपने बायोमेट्रिक अपने रिस्पेक्टिव वहाँ पर सेंटर में जाकर दे सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड डिस्कशन। ऑफ थर्ड, ट्रैवलिंग का। सर अभी हमारा वीज़ा आ चुका है तो हम ट्रैवल कैसे करें? तो ट्रैवलिंग के लिए मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, आपके पास आपका क्वारंटाइन का जो प्लान है वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है, आप उनकी जो ऐप है ये अराइव कैन करके जो ऐप है कनाडा की, उसमें अपलोड नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम आएगी। क्वारंटाइन के लिए 14 दिन आपने वहाँ पर कहाँ पर स्टे करनी है, तो आपने वहाँ पर जो स्टे करनी है उसकी आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए। और कुछ बच्चों की हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमारे पास वहाँ की कॉलेज और यूनिवर्सिटी वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं कि हमारा क्वारंटाइन प्लान आपको लेना ही पड़ेगा। उसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है, कहीं पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं ऐसी चीज़ नहीं लिखी कि आपने अपने कॉलेज से ही क्वारंटाइन का प्लान लेना है। तो आपके पास होना चाहिए कंफर्मेशन कि आपने 14 दिन जाकर रहना कहाँ है। तो ये था। इसके बाद हमारे पास आ गया है जेन इनटेक। सर जेन इनटेक का क्या होगा? तो अभी तो दिसंबर ख़त्म होने वाला है, मैं तो पिछले मार्च की दुहाई डाल रहा हूँ कि अभी रुक जाइए, बट हमारे कंसल्टेंट क्या कहते हैं कि हम जनवरी में भी भेजेंगे। अब बताइए कि जनवरी में उन्होंने बच्चों को भेज दिया, तो जनवरी वाले बच्चों के लिए मैं पहले भी पिछली वीडियोस में भी रिक्वेस्ट की थी वो अपने जेन इनटेक को डेफर करवाएं। क्यों डेफर करवाएं? क्योंकि मेरे पास अभी भी उन बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, किन बच्चों के, जिन्होंने मार्च अप्रैल में भी अप्लाई किया हुआ है, अभी तक उनके डिसीजंस नहीं आए। उनकी एआईपी आ चुकी है, बायोमेट्रिक की डेट नहीं मिल पा रही है, बीच में बायोमेट्रिक की डेट मिलनी है, फिर पीपी की रिक्वेस्ट आएगी, फिर जाके वीज़ा स्टैंप होने हैं, तो खिचड़ी सी बन चुकी हैं। अभी ये देखिए जो मार्च वाले बच्चे यहाँ पर पूरे का पूरा बैकलॉग पड़ा हुआ है, और मुझे समझ नहीं लग पा रहा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और वहाँ के कॉलेज ने मार्च के लिए और नए बच्चे भी रिक्रूट कर लिए हैं। तो कैपेसिटी अगर वहाँ पे कॉलेज की मार्च इनटेक की 100 की है, 100 तो बैकलॉग पिछला पड़ा हुआ है, 100 उन्होंने न्यू रजिस्टर्ड कर लिए हुए हैं। अगर सबके वीज़ा आ जाते हैं तो वहाँ जाकर क्या सिचुएशन होगी? क्या वहाँ के कॉलेज इन बच्चों को कंट्रोल कर पाएगा? तो मतलब खिचड़ी सी बनी हुई है, समझ नहीं आ रहा कि कनाडा का होगा एक्चुअली होगा क्या। इवन मैंने लास्ट वीडियो में भी ये भी बताया था, मार्च से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और अभी उनके कॉलेज ने नेक्स्ट फीस मांग ली है। ऐसे भी कॉलेज का भी हमारे पास बच्चों का रिक्वेस्ट आ रही है। तो अभी यही हम बता रहे हैं कि जैन वाले इनटेक वाले बच्चे इमीडिएटली अपने जो केस को डेफर करवाएं। और कुछ बच्चों की ये रिक्वेस्ट आ रही है, सर हमने डेफर करवा दिया हुआ है, आज हमारे पास 2 वीक्स हो गए हैं, लेकिन हमारा एलओए आया नहीं है, लेटर ऑफ एडमिशन अभी तक आया नहीं, अभी हम क्या करें? तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेज के पास भी रश हो सकता है, स्टाफ कम हो सकता है, आपको भी वो आपके कंफर्मेशन लेटर आ जाएंगे। तो इसी तरीके से और हमारी जो डिस्कशन रहेगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि बच्चों के इसके ऊपर बहुत फ़ोन आ रहे हैं। सर मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए मुझे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो सर इसकी रिफ़ंड पॉलिसी बताइए क्या होगी? तो अभी मैं ये बताऊं कि हम बहुत सारे कॉलेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अलग अलग कॉलेज की अपनी अपनी रिफ़ंड पॉलिसी है। कुछ कॉलेज कहते हैं कि हम 1 सेमेस्टर का काट के भेजेंगे, कुछ कॉलेज, एक कॉलेज का तो मैं सरप्राइज करता हूँ, कोलंबिया कॉलेज जो कि कनाडा के अंदर लोकेटेड है, उसका क्या कहना है, कहता है आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, आप 2 महीने लीजिए, 3 महीने लीजिए, 1 सेमेस्टर भी लीजिए, इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो हम आपको आपका टोटल रिफंड करेंगे, वो 150 या 200 कैनेडियन डॉलर काट के। ये भी एक ऐसा कॉलेज है। तो वो है आपके कॉलेज का इंटरनल मामला, वो आप अपने कॉलेज को कॉन्टैक्ट करें, उसकी जो रिफंड पॉलिसी है उसको रीड आउट करें, उसके बाद अपना डिसीजन ले कि क्या करना चाहिए। इसी तरीके से डेफरमेंट का बता दिया। अभी मई सितंबर इनटेक, जो मई सितंबर इनटेक में बच्चे जाना चाहते हैं,
क्राउन इमिग्रेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकता है वहाँ के हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए। बहुत सारे बच्चों का हमें कॉल्स आती है, क्या सर हम कनाडा में अगर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, पीटी चलती है, जहाँ जर्नल IELTS चलती है। ये अगर आपने कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई करना है किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, कैनेडियन गवर्नमेंट ने, IRCC ने ये डिक्लेयर कर दिया है, अगर आपने पीटी की है, चाहे एकेडमिक में किए हैं, चाहे आपने जर्नल में IELTS किए हैं, ये सारे के सारे IELTS वहाँ पर एक्सेप्टेबल है, लेकिन अप्रोप्रिएट होने चाहिए। जैसे मैं पीटी की बात करूँ, पीटी का जो आपका IELTS स्कोर है, अगर SDS के अंदर जाना है तो 58 या इससे प्लस होना चाहिए। तो अगर आपने कनाडा में किसी भी कॉलेज में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आप क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से एक दो क्वेरीज ऐसी भी हमारे बच्चों की आई हैं कि जो 2 वे कोरियर बुक करते हैं, जब PP रिक्वेस्ट आ जाती है, उनको पेमेंट का लिंक नहीं आता 1-2 दिन, उन बच्चों को भी वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश है। 40,000 स्टूडेंट की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है बायोमेट्रिक्स के लिए, तो उसमें बच्चों को पेशेंस करनी पड़ेगी। 1 या 2 या 3 वर्किंग डे के अंदर आपको पेमेंट की कंफर्मेशन आ जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट आ रही है, सर PP की जो रिक्वेस्ट है, PPR की जो रिक्वेस्ट है, वो बहुत अभी लेट आ रही हैं। वो रियली बहुत लेट आ रही है। कारण क्या है कि उनके पास स्टाफ बहुत लिमिटेड है और कोविड के कारण स्टाफ भी रिड्यूस किया हुआ है उन्होंने, तो इसलिए जो PPR की जो रिक्वेस्ट है उसमें टाइम लग रहा है। पेशेंस से काम होगा। तो लेकिन अगर फिर भी आपने कनाडा जाना है, ये मैंने फैक्ट बता दिए, वहाँ पे क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। वहाँ पर किसी भी प्रोग्राम में आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका कनाडा का ऑलरेडी रिफ्यूज्ड केस है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन कनाडा का आपका 5 साल का बैन लग चुका है बट आप जेन्युइन हैं, तब भी हम आपकी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू या वहाँ की फेडरल कोर्ट में आपकी अपील डाल के भी आपके जो बैन को रिमूव करने की हेल्प कर सकते हैं। कनाडा से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो हम हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। और लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।